हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि सबसे पहले तो आखिरी के जो वीडियो के 4 से 5 मिनट हैं वो आपकी मर्जी है, आप देख भी सकते हो वो पार्ट और स्किप भी कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे या फिर जो भी है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो देखिएगा वो पार्ट, अदरवाइज रहने दीजिएगा। और आपको आपके साथ मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि मेरी मम्मी की जो हेल्थ जो इशू था उसमें वैल्यूज 1 होनी चाहिए, वो 100 पे आ रही है। जो इनका इन्फेक्शन है वो 1 से 1 जो होना चाहिए वो 100 पे है इस टाइम। ये देखिए, ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट थी जिसमें प्रोटीन लीकेज था यूरिन में। पस सेल्स देखो 80, 90, 100 आ रही है वैल्यू, और होनी कितनी चाहिए 0 से 1, मतलब जो वैल्यू 1 से भी कम होनी चाहिए वो मेरी मम्मी की 80, 90, 100। ये देखो एपिथेलियल सेल्स भी 4, 5, 6 होना चाहिए 1 से कम। और ये देखो नीचे जो वैल्यू नील होनी चाहिए यहाँ पे NBB, ये भी पॉजिटिव आ रही है। UTI और एल्ब्यूमिनीरिया, मतलब मम्मी को प्रोटीन भी लीक हो रहा है यूरिन में। इधर देखिए, पता नहीं क्या ये धुआं धुआं सा हो रखा था आज तो आसमान में। मैं यही सोच रही थी ये धुआं कहाँ से आ गया। पहले तो लगा मुझे काले बादल हैं, बारिश का मौसम है, बट नहीं, ये बारिश का नहीं था। और विहान यहाँ अपने टॉयज के साथ प्ले कर रहा था। और आज मेरा मूड काफ़ी पहले से ही ख़राब है, क्योंकि ना विहान का ना ये खिलौने में, यार एक बात बताइए, यहाँ देखिए दुकान पर आई थी, मम्मी ने दूध लाने के लिए भेजा था। विहान ने एक 5 रुपये वाली वेफर वाली चॉकलेट ले ली थी। तो पहली बात तो देखिए, विहान के जो खिलौने हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, विहान क्या करता है ना, बाहर खेलने के लिए ले जाता है। अब ये छोटा है, अब इसके पास इतने बच्चे आ जाते हैं पड़ोस के और इसके सारे खिलौने उठा के ले जाते हैं। और आज मेरा इतना मूड खराब हुआ। एक गाड़ी थी इसकी 100 रुपये वाली, वो नहीं मिल रही, एक और नहीं मिल रही, पहले भी काफ़ी खिलौने इसके गायब हुए हैं, तो उठा के ले जाते हैं बच्चे। अब मेरे को गुस्सा इस बात पे आता है, अब विहान ना अपने घर के आंगन में खेल रहा होता है, अब मैं ना, विहान अकेला खेल रहा होता है और बच्चे आ जाते हैं, तो मैं उनको भगा थोड़ी दूंगी। मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, बच्चे ही हैं, खेल ही रहे हैं, लेकिन मैं पूरे टाइम नज़र थोड़ी रख सकती हूँ बच्चे के खिलौनों के ऊपर। और फिर क्या होता है कि पता नहीं चलता, फिर थोड़ी देर बाद देखूं तो विहान के खिलौने गायब। बच्चे आते ही वो खिलौने लेके जाने के लिए हैं कि पता चले ना और खिलौने ले जाओ। तो इसीलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि देखो, एक लड़की है गुड़िया जो जिसके साथ विहान खेलता है, वो तो कभी भी विहान का कभी भी कोई खिलौना नहीं लेके जाती है, उसका तो मेरे को गारंटी है, क्योंकि मैंने उसको देखा है। बाकी और बच्चों का मैं कोई गारंटी ले नहीं सकती, तो मैं सारे बच्चों को ना आगे से मैं मना ही किया करूंगी। आज भी मैंने शाम को एक लड़की आ गई थी विहान के साथ खेलने, मैंने उसको वापस भेज दिया। मैंने कहा बेटा इसके साथ ना खेला करो विहान के साथ, क्योंकि भाई मेरा दिल दुखता है। अब बुरा इस चीज़ का नहीं लगता, चलो बच्चे खिलौने ले भी जाए, लेकिन यार पता है क्या, पेरेंट्स वापस नहीं करते खिलौने। अगर उनके घर कोई बच्चा, अपना बच्चा ले भी जाए ना कोई खिलौना किसी और बच्चे का, तो वो ये भी नहीं पूछते अपने बच्चे से कि ना किसके घर से उठा के लाए खिलौना, वापिस ही कर दे। कोई भी वापिस नहीं आता मेरा खिलौना। और देखो यार, मेरे भी पैसे फ्री के तो नहीं आ रहे ना, मैं भी मेहनत करती हूँ। अब एक खिलौना, एक गाड़ी इसकी 200 रुपये की है, छोटी सी, बच्चों का तो 2 मिनट लगते हैं उठा के लेके जाने में। आजकल आपको नहीं पता, खिलौने बच्चों के ना पहले जैसा नहीं रहा, बहुत महंगे आते हैं बच्चे के। एक छोटी सी गाड़ी भी ना, जो बिल्कुल ही आप कहोगे ना कि कुछ नहीं है, वो भी 200, 250, 300 रुपये। इस रेट के से कम का कोई बच्चे का खिलौना नहीं आता आजकल। और आजकल तो वही है ना, मुझे तो बुरा लगेगा ना कि मेरे को अभी भी ध्यान है कि मैं लाती हूँ खिलौने ये सोच के कि चल ठीक है, मेरा बच्चा है, इसका बचपन दोबारा नहीं आएगा, तो ठीक है, ये खेलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन मेरा इतना दिल दुखता है ना कि यार खिलौने लाई थी अपने बच्चे के लिए और वो ही ना खेल पाए। एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि चल एक खिलौना मैंने मान लो 300 रुपये का भी खरीदा है, तो बच्चा 6 महीने तो खेलेगा उसके साथ। लेकिन 2 मिनट लगाते हैं बच्चे, आते हैं यहाँ पे और उठा के ले जाते हैं। तो इसीलिए अब मैंने ना एंट्री बंद कर दी। मैं अब चाहे मुझे गुस्सा भी करना पड़े दूसरे के बच्चे पे, मैं साफ बोलूँगी भाई अपने घर में खेलो, मेरा बच्चा किसी के घर नहीं जाता खेलने के लिए, तो आप भी अपने बच्चों को अपने घर में ही खिलाओ, मेरे यहाँ मत भेजा करो। क्योंकि मेरा दिमाग ना एकदम वो हो जाता है ख़राब फिर, क्योंकि मेरे को ना बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का कि यार मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी। अब मेरा इतना दिल दुख रहा है। काले रंग की गाड़ी लाई थी विहान की, मिली नहीं रही, देख लो सारा ढूंढ लिया, और मुझे पता है बच्चा ले गया उठा के। दूसरी गली का बच्चा आया हुआ था, इस गली का भी नहीं है कि आया था आज। मतलब नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं। मैं सोचती हूँ बच्चे आ कहाँ से गए। तो बच्चे तो देखो, गलत नहीं कहती मैं बच्चों को, बच्चों की तो आदत होती है। मेरा बच्चा भी उठा के ले आएगा खिलौना किसी के घर से ऐसे, अगर वो भी जाएगा ऐसे, तो ये कोई वो बात नहीं है। लेकिन वही है ना, फिर दूसरे को तो बुरा लगेगा ही ना जिसका जाएगा ऐसे सामान। तो
इसीलिए देखो यहाँ पे ना विहान के सारे खिलौने में आई थी पैक कर दिए, देखो मैंने कट्टे में डाल दिए, बस 2 5 6 खिलौने रखूंगी बाहर, बाकी सारे इसके कट्टे में रख के पीछे रख दूंगी स्टोर रूम में। और जब इसके टूट जाएंगे ना 3 4 खिलौने, जैसे 2 3 महीने इसने खेल लिया अच्छे से, उसके बाद 2 4 और खिलौने दूंगी, ऐसे नहीं कि सारी उठा के इसको दे दिए, क्योंकि फिर मेरा दिल दुखता है, आप समझिए। और मैं यहाँ मम्मी के घर में ना इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी और बैठा भी नहीं जा रहा था यहाँ पे। तो मैं एक बात और आप लोगों को मेरे को यहाँ बोलनी थी कि देखिए, मैं यहाँ पे आई थी सफाई के लिए कि मैं इस घर की अच्छे से सफाई कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे इतनी तेज, मैं आज दिन में भी मेरा ना इस घर में आती हूँ मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई की स्पीड अच्छी है। तो जब मैं आई ना, मेरे को इतनी तेज स्मेल आ रही थी घर में, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मुझे वोमिट आने को हो रही थी। आज दिन की बात है ये, सुबह दिन की। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे से बैठा नहीं जा रहा, इस घर में अजीब सी स्मेल आ रही है, कुछ है यहाँ रसोई में, आप चेक करो कुछ पुराना रखा हुआ है। मम्मी बोलते नहीं कुछ नहीं है, स्मेल ऐसी ही लग रहा है तुझे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी कुछ ना कुछ है। और यहाँ देखो मैं ना क्या कर रही थी, यहाँ बेड पे से यहाँ नीचे ना कुछ ऐसे ही पड़ा था कूड़ा सा, बर्तन थे, तो मैं बर्तन रखने रसोई में गई, और जैसे ही मैं गई ना, मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी रसोई में से, मेरा जी खराब हो रहा था एकदम से। तो मेरे को लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और जितना भी शूट मैंने लिया है ना, मैंने ऑन कैमरा शूट लिया है, मैंने पहले नहीं देखा कि इसमें बर्तन में क्या है उसमें क्या है, लेकिन फिर मैं ओपन करने चली गई। तो मैं यहाँ देखो एक कूड़ा सा फेंक रही थी, मम्मी को कह रही थी डस्टबिन कहाँ है। तो मैं ये बात बोलने लग रही थी कि देखो आपको पता क्या है, यहाँ प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ना, पहले मेरी मम्मी के साथ मेरा डिस्प्यूट होता था जब मैं मम्मी के साथ यहाँ इस घर में रहती थी, कि मम्मी को, क्योंकि देखो मम्मी ना पिछले 8 महीने से मम्मी की ये इन्फेक्शन चल रही है। भाई ऐसी भी क्या इन्फेक्शन होगी जो कभी ठीक ही नहीं होती है इनकी, हर बार वैल्यू 100 पे मिलती है, जो 1 से कम होनी चाहिए 80 90 100। तो इसका कारण अब आप खुद ही देख लीजिए। इसी रसोई में मम्मी रोज़ खाना बनाते हैं, इसी रसोई का खाना मम्मी खाते हैं, और इस रसोई में देखो क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। और मम्मी को, मेरे को ये नहीं समझ में आया, मैंने कहा मम्मी आपको बदबू नहीं आ रही थी रसोई में से, आपने इस रसोई में घुस के आपने खाना सुबह का भी बनाया, आपने एक बार चेक तो करना था ना कि इसमें है क्या क्या पड़ा है। तो ये देखिए आप, ये मेरे को ये भी नहीं पता, मैंने पूछा मम्मी क्या था, मम्मी बोलते कि मैंने करेले की सब्जी बनाई थी, बना के भूल गई, मेरे को याद नहीं रहा। मैं कहा चलो कोई नहीं मैं फेंक दूंगी। तो इसमें देखो ना, आप ये पार्ट आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर आपका जी खराब हो या कुछ हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मेरी वजह से कुछ भी मूड खराब हो, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में भी बोल दिया था। दिखा ये पार्ट इसलिए रही हूँ मैं यहाँ वीडियो में, क्योंकि ताकि आप लोगों को पता चले कि समस्या कितनी गंभीर है, प्रॉब्लम छोटी नहीं है कि आप लोग सोचो। क्योंकि देखो मेरे से ये चीज़ें नहीं सुलझ रही, 8 महीने हो चुके हैं, मैं खुद परेशान हूँ। इन्हीं परेशानियों के चक्कर में मैंने तो अपना ये घर ही छोड़ दिया। पहले मैं इस घर में रहती थी, मैं तो इस और करूँ क्या इससे ज़्यादा। ये देखो, ये तो मुझे यही नहीं समझ में आया इस बर्तन में रखा क्या हुआ था, लेकिन जब देखा तो इसमें सिर्फ ये देखो पूरा डिकम्पोस्ट हो चुका था, जो भी था वो गल चुका था। और कीड़े देखो इसके अंदर, इसमें बड़े बड़े कीड़े चल रहे थे। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि इस रसोई में जिसमें इतने कीड़े, हर चीज़ में कीड़े मिल रहे हैं, उस रसोई में मेरी माँ खाना बना रही है, हर रोज़ अपना खाना खा भी रही है, और इस रसोई के बर्तनों में मतलब ध्यान क्यों नहीं जा रहा। मतलब इतनी गंदी स्मेल आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं खड़ी हो रही हूँ, मुझे उल्टी आने को हो रही है, तो मम्मी को पता क्यों नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी रखी है। मुझे ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आ रही। और इससे भी बड़ी चीज़, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगी ऑन कैमरा। मैंने प्रूफ इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हमारा परिवार जूझ रहा है इस टाइम। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। कोई इंसान है जो इस हद तक बीमार है कि उसका इन्फेक्शन ठीक हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये खरबूजे के बीज थे, इसके अंदर भी कीड़े चल रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैंने अभी सिर्फ रसोई चेक करी है, मैंने फ्रिज तो खोल के भी नहीं देखा। देखो मेरी माँ का मुझे इतना पता था कि वो परहेज नहीं कर रहे हैं, उनका शुगर है और शुगर में वो मीठा खा रहे हैं भर भर के। और मुझे पता है कि वो ना छिप छिप के खाते हैं, और मैं उनसे पूछूंगी तो वो साफ मुँह कर जाएंगे कि मैंने नहीं खाया। और मुझे पता है वो सब कुछ खाते हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए, उनकी शुगर इतनी हाई रहती है। और ये देखो, इस पॉलीथीन में आपको दिखाऊं, इसमें भी कीड़े चल रहे हैं। ये क्या था मुझे नहीं ध्यान आ रहा, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हर एक चीज़ में कीड़े चल रहे हैं, घर रसोई में हर चीज़ में। तो इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। और अब आप लोग मुझे मत कहिएगा कि निधि आपकी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से। भाई मेरे साथ मुझे पता है कि मैंने तो साफ पहले ही बोल रखा है भाई इस चीज़ के बारे में कि मेरे बस की नहीं है ये चीज़ सुलझाना, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया। क्योंकि मेरी मम्मा को अगर मैं बोलूँगी कि मम्मी ये चीज़ ना खाओ और ये चीज़ मत करो, ऐसे मत करो, तो वो एक मुझ पे गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो मुझ पे एक होता नहीं हाइपर हो जाते हैं, और वो चीज़ फिर उल्टा मेरे ऊपर बहुत बुरी पड़ती है।
इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और यहाँ पे देखो ना, ये अरबी की सब्जी मम्मी ने आज सुबह मेरे से पूछा था, तेरे को लेनी है, खानी है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खानी। और यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखा रही थी, ये देखो पूरा, देखो ये सारे संतरे देखो, अमरूद देखो, इसमें सब पे फंगस लगा हुआ है। शायद एक आधा ठीक है बीच वाला, बाकी सब खराब है। और मैं यहाँ फेंकने जा रही थी, और मैं, आप यकीन मानोगे, इसमें से सामान मम्मी ने मुझे फेंकने भी नहीं दिया। ये जो संतरा है ना, मैं आपको इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाया दिखाने के लिए। देखो मेरे हाथ से छीन लिया, यहाँ करेले थे, इस पर भी फंगस लग चुका था। तो मैं ना, मम्मी बोलती मैं अपने आप फेंक दूंगी संतरे, तू मत फेंक। तो मैं ना, इस मेरे को ना लगा चलो ठीक है, क्या पता मम्मी फेंकती हो, लेकिन मेरी मम्मी ने वो सारे संतरे खा लिए। जो ये आपको दिख रही थी ना प्लेट जिसमें फंगस लग रही थी, मैं ऑन कैमरा आपको दिखा दूंगी, इसमें भी कीड़े चल रहे थे देखो। तो मैं ही तो कह रही यार, पूरी रसोई में इतने, हर चीज़ में कीड़े चल रहे हैं, हर चीज़ में, हर चीज़, चाहे वो कुछ भी हो। मैं यहाँ पे दिखा रही थी मम्मी को कि इसमें भी चल रहे हैं। तो अभी मम्मी यहाँ से मेरे हाथ से लेके तो चले गए सामान, मुझे ये भी नहीं पता इन्होंने फेंका भी है या नहीं फेंका, क्योंकि मेरे सामने नहीं फेंका, बोलते मैं फेंक दूंगी, बाहर रख दिया इन्होंने। मैं बाद में घर जाके बाद में चेक करूंगी कि इन्होंने फेंका नहीं फेंका। तो ये देखो, इसमें भी पता नहीं क्या चल रहे हैं, ये चाउमीन उबाली होगी इन्होंने कभी। तो इनका, मेरी मम्मी का क्या रहता है ना, कि वो रखती हैं, बनाते हैं और वो भूल जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता। मतलब वो भूल जाते हैं, जैसे कुछ भी बना के रख लेंगे, फिर वो एक दो दिन बाद उनके दिमाग से निकल जाएगा कि उन्होंने कुछ बनाया है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी फेंकने नहीं देते ये सारा सामान। अगर मैं फेंकूँ तो इस बात पे, देखो मेरा कभी भी और किसी बात पे नहीं होता था, इसी बात पे मतलब टेंशन हो जाती थी घर में, कि मैं मम्मी को मना करती थी कि ये सब मत खाओ, इसी की वजह से आप बीमार पड़ रहे हो। लेकिन अभी भी पता है मम्मी का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है, डॉक्टर्स ने दवाई दी है। अगर दवाई ना 10 दिन, अभी डॉक्टरों ने कहा था कि दवाई, अगर अभी दवाई दे रहे हैं, अगर दवाई, ये देखो इस पर भी फंगस लगा हुआ है सफ़ेद रंग का, देखो पता नहीं क्या है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अगर ना मम्मी का भी दवाई से कंट्रोल नहीं हुआ ना इन्फेक्शन, तो मम्मी को एडमिट होना पड़ेगा। तो मम्मी ने तो मजाक बना दिया है, देखो ना आपके सामने है, पिछले 8 महीने में 6 से 7 बार एडमिट हो चुके हैं हॉस्पिटल में, बताओ। और इनको अब या एक बार बताओ, इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि इनको ये सब चीज़ें नहीं खानी है, बट ये फिर भी ये सब खा रहे हैं। क्यों? इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो एडमिट हो जाए ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। और बात क्या है, फिर मेरे ऊपर आ जाती है ना, सारा ब्लेम मेरे ऊपर आता है। सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है। मैं कह रही हूँ मेरी वजह से क्या हो रहा है? मैंने मेरे घर में इतने संतरे रखे हैं, अभी 20 किलो संतरे का कट्टा पूरा भर के लेके आई हूँ मैं मार्केट से। आपको पता है 1500 रुपये का लाई थी मैं, मौसम्मी और संतरे रोज़ फ्रेश हैं, अगर उनको खाना है वो फ्रेश खा सकते हैं, लेकिन उनको फेंकने नहीं देते हैं। अब इसी वजह से देखो वो बीमार हो जाएंगे, और उनका इन्फेक्शन तो ठीक हो ही नहीं रहा है। 8 महीने हो गए हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। एक बार बताओ, डॉक्टर की जा के दवाइयाँ लेके आती हूँ कि मम्मी ये चीज़ मत करो, परहेज, जब तक ये परहेज ही नहीं करेंगी, खाने पीने के परहेज, साफ़ सफाई के परहेज जब तक करेंगी ही नहीं, तो ये ठीक कैसे हो जाएंगी? इनको मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि ये चीज़ें, जैसे ये देखो ये दालें भी ख़राब हो रखी हैं, सारी दालों में ना ये कीड़े भी लग गए हैं, और कीड़े लग के 2-3 दालें तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, फेंकने की हैं। और पता नहीं मम्मी फेंकने भी देंगी या नहीं देंगी, मुझे नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि फेंकने देंगी। ये दाल भी बना के खा लेंगी मेरी मदर, मैं जानती हूँ ना। ये देखो, यहाँ पे मैं कैमरा इसीलिए मैंने ऑन किया, मैं दिखा रही थी, ये वही संतरे हैं जो अभी मेरी मम्मी ने मेरे हाथ से छीने थे जब मैं फेंक रही थी, जिन पे पूरा फंगस लगा हुआ था। और इन्होंने ना मेरे सामने सिर्फ एक जो बिल्कुल ही वाइट हो रखा था ना वो संतरा, वो तो खैर इन्होंने नहीं खाया, बाकी सारे संतरे खा लिए इन्होंने, बाकी अमरूद भी कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रही हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार होते हैं ना, हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, तो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, क्योंकि मैं ही रहती हूँ मेरी मम्मी के नज़दीक, और तो कोई भी नहीं रहता, परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता। तो लोग मेरे को बोलते हैं कि निधि आप ऐसे हो, आप ध्यान नहीं रख रहे, ये नहीं रख रहे। मैं ये कह रही हूँ कि देखो अब मैं क्या ध्यान रखूँ इस चीज़ में, अब आपके सामने है, मैं तो फेंक रही थी ना ये संतरे, ये अब मैं क्या करूं अब इस चीज़ में? अब आप ही खुद ही देख लीजिए ना, अगर ये गंदा खाना खाएंगी, अब ये अपनी मर्जी से खाते हैं इस तरीके की गंदी चीज़ें। और ये देखो सारे के सारे बर्तन ऐसे के ऐसे ज़मीन पे पड़े हैं, जिसमें ये दही था, कीड़े चल रहे थे, ये भी इन्होंने अभी तक नहीं फेंका। और मुझे देखना है मैं फेंकूँगी तो झगड़ा हो जाएगा घर में कि फेंक क्यों दिया, ऐसे है वैसे है, जो भी है। तो मैं कैसे करूं भाई? अब मैं या इंसान को या तो मरने दूं, मरने की हालत में पड़े हैं इस टाइम, कंडीशन इतनी ख़राब है इनकी, मुझे पता है ना, अंदर से दवाइयां दे दे के मैं थोड़ा बचा रखा है इनको
कि हाई डोज की दवाइयाँ दे रखी हैं इन्फेक्शन की, कि हाँ भाई इनका इन्फेक्शन डाउन हो जाए, लेकिन ये अपना ऐसी गंदी चीज़ें खा खा के अपना इन्फेक्शन बढ़ा रही हैं। आपको मैंने रिपोर्ट भी दिखा दी है, 80, 90, 100 है वो वैल्यू जो 1 से कम होनी चाहिए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। इनको ये चीज़ फेंकनी नहीं है, देख लो अब आपके सामने जो गंदी चीज़ें हैं। अब ये इनका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा ना, मैं टेंशन में इसी चीज़ से हूँ कि डॉक्टर तो सीधा एडमिट करेगा अभी 4-5 दिन बाद इनको फिर से। तो मैं जिस किसी से भी बात करती हूँ ना इस बारे में कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, तो सारे मेरे को ये बोल देते हैं हर कोई कि ना इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और इनको इनका जैसा भी है बस इनको करने दो, अपनी मन की करने दो, आप बीच में बस रोका टोकी मत करो, ये बात कह देते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि ठीक है भाई, मैं नहीं रोका टोकी करूंगी। अगर रोका टोकी करूंगी तो फिर वही है, घर में टेंशन्स बनती हैं, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये मम्मा नहीं मानेंगे, ये बात तो मुझे 100% पता है। मैं इनको कितना भी बोल दूँ कि मम्मी ये चीज़ मत खाओ, वो मत खाओ, ये वो ही करेंगी जो इनको करना है। ये हर चीज़ पता है। 2 मिठाई के डब्बे आए थे अभी वीडियो में, मैंने आप लोगों को दिखाए थे। एक डब्बा लेके चले गए मम्मी अपने साथ उस घर में फ्रिज में, बोलते एक मैं अपने पास रख लेती हूँ। जब एक बात बताओ, मम्मी को मीठा खाना ही नहीं है, ठीक है, शुगर है, तो वो मिठाई का डब्बा वो अपने घर में क्यों लेके गई हैं? जबकि मेरे घर में यहाँ रखा हुआ था, मैं विहान को ही खिलाती कभी कभी, ठीक है, या मैं खाती कभी, क्यों लेके गई? सोचने वाली बात है ना। ऑब्वियसली वो खाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। चाय भी पी रहे हैं, एक इतना सा भी परहेज इन्होंने आज तक नहीं किया। पिछले 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीनों में 6 से 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। था भी लास्ट टाइम कि अगर इनको दवाइयाँ दे रखी हैं, अगर इनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई ना तो ये एडमिट होंगी। एडमिट होने का मतलब 5-4 दिन कम से कम, 3 या 4 दिन कम से कम इनके साथ हॉस्पिटल में रहना। तो फिर मुझे पड़ेगा अपना घर छोड़ के, अपना सब देख के, बच्चे को ले लेके घूमना। और वो जो वार्ड होते हैं ना, कौन सा वार्ड होता है जिसमें लास्ट टाइम एडमिट किया था? इमरजेंसी वार्ड। हाँ, इमरजेंसी वार्ड से बाद में जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था। सिविल हॉस्पिटल में ना इमरजेंसी वार्ड में हर तरीके के पेशेंट होते हैं, जो लास्ट टाइम एडमिट थे, जहाँ पे टीबी के पेशेंट से लेके ऐसी बीमारियां जो कि एक से दूसरे को हो सकती हैं, ऐसी बीमारियों वाले पेशेंट्स भी वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में होते हैं। और वहाँ अपने छोटे से बच्चे को लेके घूमती हूँ वहाँ पे हॉस्पिटलों में। छोटा मेरा बच्चा अभी 4 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसको तो वो तो बच्चों की इम्यूनिटी तो इतनी कम होती है, डॉक्टर तो बल्कि कहते हैं कि बच्चे को ऐसी जगह मत लाया करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चे को छोड़ूं किसके भरोसे? फिर मैं तो कुछ कहीं भी जाती हूँ अपने बच्चे को साथ ही लेके जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, किसके पास छोड़ूं मैं बच्चे को? कोई ऐसा नहीं है कि कोई और हो, मैं हूँ। हम यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं? मैं, विहान, मेरी मम्मी, बस 3 लोग हैं हम लोग रहने वाले। मम्मी बीमार तो मेरी कितनी सिरदर्दी बढ़ती है, सोचो ना। वो चीज़, बच्चे को, छोटे से बच्चे को ले लेके हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ते हैं मुझे, तो वो प्रॉब्लम तो मेरी ही बढ़ती है, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से ना देखो, मेरा प्रॉब्लम भी, विहान का भी मेरे को प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को ले लेके चीज़ें कर घूमना। दूसरी बात, अभी वो चीज़ मम्मी बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ना इनकी मेरे को दिखती है बहुत ज़्यादा। इनका फेस नहीं दिखता आपको, पूरा काला पड़ चुका है। पहले कैसे थे अब कैसे है, लेकिन अभी भी मतलब ये वो चीज़ ना मेरे तो बस की है नहीं। मैं तो ऐसे हाथ खड़े कर चुकी हूँ, मेरे बस का सच में नहीं है। और मुझे इतना भी पता है, ये जो इन्फेक्शन इनको बार बार हो रहा है ना, ये इनकी किडनी डैमेज कर देगा, किडनी खराब कर देगा, जिस हिसाब से बार बार हो रहा है। क्योंकि ये जो यूटीआई इन्फेक्शन, जो ये किडनी इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बताया था, ये इनकी किडनी पे असर डालेगा धीरे धीरे। और ये चीज़ इनको अभी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है बिल्कुल कतई, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि इस चीज़ में मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? एक बार भी देखा नहीं जाता यार, मेरे को भी बुरा लगता है कि देखो ना, कंडीशन इतनी हेल्थ की खराब हो रखी है, फिर भी देखो पूरे घर में कीड़े चल रहे हैं। सॉरी, रसोई में कीड़े चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हेल्थ भी नहीं दिखती। 100 पे वैल्यू है, 1 से कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गंदा खाना, गंदी चीज़ें खा रहे हैं। बट ठीक है, जो भी है, मैं तो बोलने वाली हुई नहीं अब, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि मैं बोलती हूँ तो मैं तो दुश्मन दिखती हूँ इनको, मेरी मदर को सच में दुश्मन लगती हूँ। और काफ़ी टाइम से ऐसा ही होता है कि मैं कुछ भी बोलूँ तो वही है ना, लगता है कि ये दुश्मन है मेरी, कि मेरे को क्यों बोल रही है, रोक टोक कर रही है, बस वही चीज़ है। इसीलिए मैं तो चुप ही रहती हूँ। मैं कहती हूँ भाई जो है, अब तो भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि भगवान जी ने जितनी मेरी मम्मी की लिख रखी होगी उतनी तो मेरी मम्मी को मिलेगी, कहते हैं ना ये चीज़, बस उस पे छोड़ रखा है कि हाँ बस ठीक है, उनको जो करना है करने दो। कई बार ऐसा हो जाता है यार, मतलब इंसान जब अपने बुढ़ापे में आ जाता है ना, वो जिद्दी हो जाता है और वो नहीं सुनता किसी की भी, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते। तो हम कोई नहीं कर सकता उनकी मदद, बस भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि बस उनको, बस यही है, हम तो दवाइयाँ करवा सकते हैं। बीमारी
छोड़ो बस, और नहीं बोल सकती ज़्यादा कुछ भी। एंड करते हैं वीडियो का। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।